नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है दी फाइनल ट्रूथ। आज का ये वीडियो आने में बहुत टाइम लगा, बीच में 10 या 12 दिन निकल गए हैं। उसकी वजह है काम की वजह से होने वाला ट्रांसफ़र। जी हाँ दोस्तों, आई एम वर्किंग पर्सन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ट्रांसफ़र होता रहता है। तो नई जगह पे सेट होने में थोड़ा सा टाइम जाता है, तो उसी के चक्कर में ये वीडियो बनाने में बहुत लेट हो गया। टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देर किए शुरू करते हैं आज का ये हमारा वीडियो। आजकल हर देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बोलबाला बहुत जोर शोर से चल रहा है, और चलना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से पृथ्वी का विनाश तो अटल है। बस हम उसकी अवधि बढ़ा सकते हैं, और यही अवधि बढ़ाने का प्रोग्राम मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट करना है। तो इंडिया में भी वो हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है, आजकल तो बहुत जोर शोर से हो रहा है। लेकिन इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के, तो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या इतिहास था, है, और आगे क्या दिक्कतें आएंगी, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने 1-2 वीडियो बनाए हैं, चैनल पे अवेलेबल है, आप उन्हें देख सकते हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उन दिक्कतों में से एक दिक्कत जो प्राइसिंग की थी, जिसके ऊपर मैंने 2 वीडियो में बात की है। उस प्राइसिंग के ऊपर, वो प्राइस की दिक्कत आम लोगों को न आए, इसके लिए सरकारें कुछ करती है, जिसको बोलते हैं सब्सिडी। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भारतीय कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, जिसको बोलते हैं फेम। ये फेम सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है कंज्यूमर्स को। वो कितनी होती है, उसके बाद भारतीय राज्यों में अलग अलग तरीके की सब्सिडीज दी जाती है फिर से कंज्यूमर्स को। तो केंद्र सरकार की सब्सिडी फेम और राज्य सरकार की सब्सिडी, इन सब सब्सिडियों को मिला के फिर एक कार, बाइक या स्कूटर की कीमत क्या होगी, इसी के ऊपर आज का ये वीडियो है। और जैसे कि हमने टाइटल में लिखा है, वो 5 राज्य जिनमें अगर आप रहते हैं तो आपका बहुत ही मुनाफा होने वाला है। तो वो 5 राज्य कौन से, उसके ऊपर भी बात करेंगे धीरे धीरे। और साथ में सब्सिडी सीरीज में हम और भी वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम पूरे इंडिया को कवर करेंगे, हर स्टेट वाइज। हर बार हम कंपेयर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी। तो सबसे पहले वो 5 राज्य कौन से, उनके नाम बता देता हूँ। पहला है दिल्ली, फिर है महाराष्ट्र, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है कर्नाटक, फिर है मेघालय। ये 5 राज्य वो हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा सब्सिडी, इंसेंटिव या फिर और भी बहुत कुछ दिया जाता है कंज्यूमर्स को लुभाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि केंद्र सरकार की सब्सिडी क्या है। केंद्र सरकार उनके फेम, इसके अंडर सब्सिडी देती है कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, और वो होती है 10,000 रुपये प्रति किलोवाट बैटरी के लिए, स्कूटर या बाइक के लिए, और वो हाईएस्ट होगी 20,000। उससे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूटर या बाइक के ऊपर सब्सिडी देती नहीं है, और देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि एक स्कूटर या बाइक में मैक्सिमम 2 से लेके 3 किलोवाट बैटरी ही लगती है। फॉर एग्जांपल ओला एस, ये जो ओला की नई इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसमें 2.31 किलोवाट प्रति आवर्स की बैटरी लगी है। तो अगर फेम सब्सिडी उस पर लगे तो 2 किलोवाट के हिसाब से 20,000 रुपये उसके यहीं पे कम हो जाएंगे। मान लीजिए ओला बाइक की कीमत 1,00,000 रुपये है, तो ये 20,000 की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, तो उसकी प्राइस यहीं पे 80,000 रुपये हो जाएगी। ये तो हो गई बाइक की बात। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसी फेम के अंडर कार के ऊपर भी सब्सिडी मिलती है, जो होती है 10,000 रुपये प्रति किलोवाट, और उसकी लिमिट है 1,50,000 रुपये। मतलब मैक्सिमम 1,50,000 तक की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट कार के ऊपर देती है। इसका उदाहरण हम देखते हैं। मान लीजिए टाटा की नेक्सॉन है ईवी, वो आप खरीदने के लिए जाएंगे, जिसकी कीमत मान लीजिए कि 15 लाख रुपये है। तो इस 15 लाख के ऊपर सरकार आपको 1,50,000 की सब्सिडी देगी। अब ये 1,50,000 मतलब कैसे होते हैं, तो टाटा नेक्सॉन में 30 किलोवाट की बैटरी लगती है, उसमें से 1,50,000 मतलब प्रति किलोवाट 10,000 के हिसाब से 15 किलोवाट के ऊपर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। तो ये हो गए 1,50,000, मतलब
नेक्सॉन की कीमत जब आप परचेस करने जाओगे तो 1,50,000 आपके कम हो जाएंगे और उसकी कीमत हो जाएगी 13,50,000 रुपये। तो ये हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी बाइक, स्कूटर और कार के लिए। तो ये तो बात हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब हम इसमें 5 में से पहले राज्य को लेते हैं जो है दिल्ली, और हम कंपेयर करेंगे, हम साथ में जोड़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी और दिल्ली सरकार की सब्सिडी, और प्लस दिल्ली सरकार और क्या क्या ऑफर कर रही है ईवीज के लिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक और प्लस पॉइंट है आपके लिए ईवी खरीदने के वक्त, वो है जीएसटी। जैसे कि आपको मालूम होगा शायद, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कार्स या व्हीकल्स के ऊपर जीएसटी सिर्फ 5% लगती है, और वही पेट्रोल या डीजल के ऊपर कोई भी अगर आप व्हीकल्स लेंगे तो उसके ऊपर जीएसटी लगती है 28%। तो ये जीएसटी का बहुत बड़ा फायदा भी आपको ईवी में मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब जैसे कि मैंने कहा, केंद्र सरकार की सब्सिडी और दिल्ली सरकार की सब्सिडी, इसको हम साथ में जोड़ेंगे और फिर फॉर एग्जांपल के लिए जो हमने बाइक और कार ली है उसमें हम वो चेक करेंगे। तो दिल्ली सरकार कितने सब्सिडी ऑफर करती है? दिल्ली सरकार सब्सिडी ऑफर करती है 5,000 रुपये प्रति किलोवाट बैटरी के लिए, और मैक्सिमम 10,000 रुपये। मतलब जैसे कि ओला की मैंने बात की थी जिसकी प्राइस 1 लाख थी, केंद्र सरकार की 20,000 की सब्सिडी उसमें से घटाकर उसकी प्राइस 80,000 हो गई थी। अब दिल्ली सरकार के और 10,000 उसमें से घटाएंगे तो उस बाइक या स्कूटर की कीमत हो जाएगी 70,000, जिसकी कीमत है 1 लाख रुपये। और प्लस आपको दिल्ली सरकार से एक और बेनिफिट मिलता है, वो है आपको रोड और रजिस्ट्रेशन टैक्स से बिल्कुल छूट मिलती है। जी हाँ, दिल्ली सरकार आपको ये भी ऑफर दे रही है, लेकिन वो ऑफर सीमित व्हीकल्स के लिए है, पहले 1,000 व्हीकल्स के लिए। तो उसके लिए आपको दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे जाके वो चेक करना पड़ेगा कि आपका नंबर कौन सा है। लेकिन पहले 1,000 व्हीकल्स के लिए दिल्ली सरकार रोड और रजिस्ट्रेशन फीस में बिल्कुल छूट दे रही है। तो यह आपका और एक प्लस पॉइंट है। तो वो सब मिला के उस बाइक की कीमत या उस स्कूटर की कीमत आपको ऑलमोस्ट 60,000 तक आ जाएगी। ये तो हो गई बाइक या स्कूटर की बात। अब कार के लिए सेम जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, वैसे ही दिल्ली सरकार की भी 1,50,000 तक की सब्सिडी है। तो टाटा नेक्सॉन की जो कीमत ऑलरेडी केंद्र सरकार की सब्सिडी मिलाने के बाद 13,50,000 हुई थी, वो इनके 1,50,000 और घटाने से हो जाएगी 12 लाख रुपए। और इसके ऊपर भी आपको रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल फ्री में है। अब ये रजिस्ट्रेशन और टैक्स फी कितनी है ये दिल्ली वाले ज़रूर जानते हैं, उसका भी एक लैप्स होता है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल या डीजल के ऊपर है वो गाड़ी, या फिर उसकी कीमत कितनी है। मिनिमम 5% से लेके मैक्सिमम 12.5% तक वो टैक्स लगते हैं। आप वो भी साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, वो सब टैक्स आपका बच सकता है। आप 10% भी अगर टैक्स पकड़ेंगे रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स, तो भी 15 लाख की गाड़ी के ऊपर आपको गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं 1,50,000 रुपये एक्स्ट्रा। मतलब जो गाड़ी 15 लाख की है वो खरीदते वक्त 16,50,000 की ऑलरेडी हो जाती है पेट्रोल या डीजल के ऊपर जो होती है वो। लेकिन ईवी में आपको यही फ़ायदा होगा कि वो गाड़ी आपको 15 लाख की बजाय 12 लाख में मिल सकती है, ये सब सब्सिडियाँ मिला के। और प्लस इसमें दिल्ली सरकार का एक और इनिशिएटिव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको बताना चाहिए, वो है कि दिल्ली सरकार की तरफ से आपको पर्सनल चार्जिंग स्टेशन भी लग सकते हैं। पहले उसकी कीमत 8,000 रुपये हुआ करती थी, लेकिन उसमें भी 6,000 रुपये अब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है दिल्ली सरकार। तो वो चार्जिंग स्टेशन आप सिर्फ 2,500 में लगा सकते हैं। तो 2,500 मतलब 2,500 रुपये दे के आप अपनी कार या स्कूटर के लिए या फिर बाइक के लिए अपने घर के बाहर खुद का चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर ये नहीं करना है तो दिल्ली में 72 जगह पे अलग अलग जगह पे चार्जिंग स्टेशन गवर्नमेंट की तरफ से है। तो ये भी आपका दिल्ली में फ़ायदा होगा। दिल्ली जैसे शहर में ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, ये पूरा उत्तर भारत के एरिया पोल्यूशन में सबसे ऊपर रहता है। तो ये थी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इनके बीच में। अब इसमें और अगर मैं 4 राज्यों को जोड़ने जाऊंगा, इसमें महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, मेघालय है,
तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। अगले वीडियो में मैं महाराष्ट्र और केंद्र सरकार उसकी बात करूँगा। दिल्ली सरकार से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव सब्सिडीज प्लस इंसेंटिव और भी बहुत कुछ ऑफर करती है महाराष्ट्र सरकार आपके लिए। तो जो भी महाराष्ट्र में रहता है उसके लिए ईवी लेना बहुत ही फायदेमंद बात है। तो वो फायदेमंद बात क्या है, क्या महाराष्ट्र सरकार ऑफर करती है, उसके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे और ट्राई करेंगे पूरी डिटेल में बात करें जैसे ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, ये था हमारा इस सब्सिडी के ऊपर पहला वीडियो। क्योंकि जब हमने पिछले 2-3 वीडियो बनाए थे तो हमें बहुत सारे कमेंट और ईमेल्स आए थे कि आप प्लीज़ सब्सिडी के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाना शुरू करें। हमने शुरू किया है। आपकी कमेंट्स, आपकी सुझाव हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जिस हिसाब से आपने हमारे चैनल को पसंद किया है वो काबिल तारीफ़ है। ऐसे ही प्यार हम पे बनाए रखिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए इससे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के वीडियोस देखे नहीं है तो प्लीज़ हमारे सभी वीडियो देख लीजिए। सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जानकारी से भरे हुए हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप रहिए सुरक्षित और खुश। धन्यवाद।